बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्म के ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोय, वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव था मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहूणम। कार्तिकेयोनुप्रेक्षा ग्रंथाधिराज का मंगलाचरण। तेहुवण तिलयम देवम वंदिता, तेहुवणिंद परिपूज्यम, वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में संसार भावना की चर्चा अपनी विगत दिवसों से चलती है। चारों गति संबंधी दुख स्वरूप का वर्णन करने के उपरांत अब यह संसार नाम क्यों है और यह संसार में परिभ्रमण किस रूप से होता है, इसकी चर्चा आगामी गाथा के द्वारा यहाँ प्रारंभ की जाती है। 66वीं ये जो गाथा है जिसका विषय आज से प्रारंभ होगा, इसमें संसार परिभ्रमण का स्वरूप बताया गया है। अभी तो हमने बहुत मोटे स्थूल रूप में चार गतियों का परिभ्रमण और दुख की चर्चा की है, लेकिन यह संसार जिसको कहा है संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में, तो महादुख सागर क्यों कहा? महासागर मतलब क्या? देखा जाए तो यदि हम समुद्र के किनारे खड़े होकर के और समुद्र की सीमा को आंकना चाहें तो हमें सीमा ही नहीं दिखती, अतः दिखता है। आप समुद्र के किनारे खड़े हों और आप ये देखें कि इसका अंत कहाँ है, दिखेगा। और देखते देखते हमें ऐसा तक लगता है कि ये जो आकाश है यह उस जल से मिल गया, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। यानी जो आकाश है मानो वो धरती को स्पर्श कर रहा है, लेकिन इस जैसे आकाश का कोई अंत नहीं दिख रहा है, ऐसे इस महादधि यानी समुद्र का भी कोई अंत नहीं है।
ऐसे ये संसार कैसा है, इस स्वरूप की चर्चा यहाँ पे संसार भावना के अंतर्गत 66वीं गाथा में की जा रही है और 5 प्रकार से संसार परिभ्रमण की चर्चा यहाँ पर बताई जाएगी। आइए गाथा पाठ करके और इस विषय पर विचार करने के लिए आगे चलते हैं। संसारो पंच विहो दव्ये खत्ते तहेव कालेया भव भ्रमणो या चौ उत्थो पंचमो भाव संसारो द्रव्य क्षेत्र लुकाल एवं भाव भव में जानिए, इस तरह 5 प्रकार का परिभ्रमण जिय को मानिए, परिभ्रमण जिय को मानिए। अन्वयार्थ। संसार पंचविहो, संसार परिभ्रमण 5 प्रकार का है। प्रथम दव्ये, द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य में ग्रहण त्यजन रूप परिभ्रमण। दूसरा है खत्ते यानी क्षेत्र, आकाश के प्रदेशों में स्पर्श करने रूप परिभ्रमण। या तहेव काले, काल, तीसरा काल, काल के समय में उत्पन्न होने और नष्ट होने रूप परिभ्रमण। चौथा है भव भ्रमणों या चौथो, भव यानी नारक आदि भव का ग्रहण त्यजन रूप परिभ्रमण। और पंचमो भाव संसारो, भाव अर्थात अपने कषाय योग के स्थानक रूप से जो भेद हैं उनका पलटने रूप परिभ्रमण। इस तरह 5 प्रकार का संसार जानना चाहिए। देखिए कौन कौन से संसार के भेद बताए हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। एक बार आप सभी ध्यान देंगे, लगभग बहुत से लोगों को याद भी होंगे, फिर भी एक बार। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। फिर से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। ये 5 प्रकार से संसार परिभ्रमण जीव का चलता है। और कब से चल रहा है? अनादिकाल से। ये बात बोल तो आसानी से देते हैं, अनादिकाल से अनंत काल बीत गए, लेकिन कभी उस अनंत काल की कल्पना भी की है? यद्यपि हम उसे ज्ञान में नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी कभी कल्पना की है? जैसे स्कूल में घंटा लगा होता था पहले के समय में, आपने देखा होगा, एक घंटा होता था, उसमें रोज हथौड़ा या लकड़ी मारी जाती थी और उसमें से ध्वनि निकलती थी। अब वह घंटा मान लो 100 वर्षों से लगा हुआ है। ये उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वह अंग्रेजों के शासन काल का स्कूल था। सिवनी में मिशन स्कूल था, क्रिश्चियन माइनॉरिटी का। वहां पर आज भी लगभग 150 वर्ष पुरानी वह बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में घंटा जो लगा हुआ वो इतना बड़ा घंटा था कि 2 4 5 लोग, 2 लोग 3 लोग जब ताकत के साथ उसका रस्सा खींचते थे तब वो घंटा बजता था। अभी बात की गई कि वो 100 वर्ष से वह घंटा लगा है, उसमें से कितनी ध्वनियां निकल चुकी होंगी? हाँ, काउंट किया जा सकता है? नहीं। कितनी और निकल सकती हैं? जो निकल गई उसकी काउंटिंग नहीं है, पर कितनी और निकल सकती है इसकी काउंटिंग है? नहीं। देखा जाए तो अनंत को कहते ही हैं अनकाउंटेबल, लेकिन हम अनंत को बहुत हल्के में ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? हाँ, अनंत काल से संसार परिभ्रमण चल रहा है। एक तो संसार के दुखों का पहले वर्णन किया, और वह भी कैसा? अनंत दुख। और कब से? अनंत काल से। तो वह अनंत की स्वरूप की व्याख्या कराते हुए, परिचय कराते हुए, ए जीव को भय उत्पन्न हो संसार से, इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन के स्वरूप की यहाँ चर्चा की। यद्यपि ये विषय है कर्णानियों की मुख्यता का, थोड़ा बुद्धि को सूक्ष्म करके समझने का है। मैं स्वयं कर्णानियों का अध्येता विशेष नहीं हूँ, प्रारंभिक चरण की क्रम से ही आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन जो भी समझ में आता है उस आधार पर हम आगम के कथनों के हिसाब से विचार करेंगे। विशेष तो जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, आप उनसे चर्चा वार्ता कर पाएंगे। और मैं तो सबसे अच्छा आपको बात कहता हूँ, प्रश्न पूछने से अच्छा है पहले हम उस विषय का गहन अध्ययन अभ्यास स्वयं की बुद्धि से करें। अभी हम वर्तमान परिवेश में यदि बात कहें तो एक अच्छे विद्वान के रूप में कर्णानियोग में हम जिन्हें जानते हैं, पंडित किशन चंद जी साहब अलवर, ये एक गहन अध्येता विद्वान के रूप में कर्णानियोग के थे।
यानी अभी भी हैं पर बहुत असक्त स्थिति में हैं। तो अब वो लगभग जन सामान्य के संपर्क में तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उनका अध्ययन अभ्यास था। और उन्होंने जब कर्णानियों के विषयों पर अनेक चीजें लिखी, और उसमें एक पंच परावर्तन संसार परिभ्रमण करके पुस्तक भी उन्होंने लिखी, जो कि अनेक ग्रंथों का रस निचोड़ करके और संक्षिप्त में हम जैसे अल्प बुद्धि रुचि वाले जीवों को समझाने के लिए परिभ्रमण का चर्चा की। उन्होंने बताया कि पहले 16 वर्ष तक तो मुझे भी कुछ अभ्यास नहीं था। 15-16 वर्ष तक तो थोड़ा सा सिर्फ एक बात किसी के मुख से उन्होंने सुनी थी। कोई एक सुबह लाल जी करके विद्वान थे, जो कि कहना चाहिए उनके इस मार्ग के लिए वह अपने उन्हें गुरु रूप में मानते थे, और वह मूलतः वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म का अभ्यास किया। और एक बात वह कहते थे बार बार कि यदि पंच परावर्तन का स्वरूप ख्याल में आ जावे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कहते हैं? पंच परावर्तन का स्वरूप यदि ख्याल में आए तो रोंगटे खड़े हो जाए। आप बता सकते हैं रोंगटे कब खड़े होते हैं? या तो ठंड लग रही हो या फिर भय हो। क्या होते हैं रोंगटे कब खड़े होते हैं? जब भय लगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि पंच परावर्तन का स्वरूप सही तरह से समझ में आ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए, मतलब भय उत्पन्न हो जाएगा। किस बात से? कहाँ रचो पर पद में न तेरो, हम कहाँ फंसे हैं, कहाँ अटके हैं। ये वर्तमान पर्याय का समय तो अति अल्प है, और अनंत संसार इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना गहन दुखमय यह संसार। इसलिए 15-16 वर्ष अध्यात्म का अभ्यास करने के उपरांत जब उन्होंने कर्णानियों का प्रथम विषय पढ़ना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा धीरे धीरे अध्ययन करते करते बुद्धि की तीक्ष्णता होती गई, और ज्ञानावरणी आदि कर्म का जो उपशम हुआ, उससे उन्हें सहज ये विषय सुगमता से समझ में आने लगा। फिर लगा कि जगत के और भी अन्य साधर्मी बंधु इस विषय को समझें, तो उन्हें सरल पद्धति से इस विषय का प्रतिपादन किया। यद्यपि ये विषय अनेक ग्रंथों में, रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी इसकी अति अल्प चर्चा थोड़ी सी आई है। जहां पे संसार स्वरूप चलता है 12 भावना का, वहां पर भी थोड़ा संक्षिप्त में कहा। अभी तो हमने यहाँ 5 प्रकार से पहले भेद दिख रहे हैं संसार परिभ्रमण के। कौन कौन सा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। द्रव्य को पुद्गल भी कहा जाता है। पुद्गल परावर्तन को भी द्रव्य परिवर्तन, द्रव्य परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन मतलब चक्र समझ लीजिए। परावर्तन मतलब जहां रिपीटिशन हो करके वापस आया जाए। जैसे घड़ी का कांटा प्रति समय जब घूमता रहता है तो वह हर एक बिंदु पर, समय के हर एक बिंदु पर अनेक बार पुनरावृत्ति करके आता है, आता है जाता है, आता है जाता है। यह धारा कैसी चलती रहती है? जब तक उसमें ऊर्जा है, सेल है, वह चलता ही रहेगा। क्या कह रहे हैं? और अगर मैं पुराने दृष्टांत, पुरानी घड़ियों की तरफ से बात कहूं, पहले चाबी वाली घड़ी हुआ करती थी, और चाबी वाली घड़ी में चाबी जब भर दी जाती थी तो कमानी टाइट हो जाती थी, और वह कमानी धीरे धीरे रिलीज होती थी तो चक्र चलता रहता था, और जब वह ढीली होने लगती थी तो फिर से चाबी भर दी जाती थी, और इस तरह से क्रम चलता ही रहता था। अगर हम पुराने दृष्टांत को देखें तो यह जो अनंत काल का संसार परिभ्रमण है, जीव के परिणामों के कारण से है। अनंत संसार जो हो रहा, यानी कर्म बांधा, कर्म का उदय आया, उदय अनुसार इसके परिणमन चले, न केवल गतियों के अपितु द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र, काल, भव और भाव, यह परावर्तन चलते रहा। और उन परावर्तनों में, उन पर्यायों में जाकर के वहां पुनः फिर चाबी भरी। कौन सी वाली? मोह राग देश की। तो ये क्रम कैसा चलता रहा? अनवरत धारावाही चल रहा है। और अभी भी वह क्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक समझ लेना वह क्रम उसी स्पीड और उसी लय के साथ में चलता रहता है। तो यहाँ 5 प्रकार से बताते हुए सबसे पहले जिसकी चर्चा की जाने वाली है वह है द्रव्य परावर्तन, पुद्गल परावर्तन, जिसकी चर्चा आगामी गाथा में आएगी। परंतु पहले हम शब्द सह यहाँ पर पुनः एक बार पढ़ेंगे इस गाथा के अन्वयार्थ को। संसार परिभ्रमण 5 प्रकार का। पहला है द्रव्य परावर्तन, जिसको कहते हैं पुद्गल द्रव्य में ग्रहण त्यजन रूप परिभ्रमण। जीव द्रव्य कितने? अनंत। पुद्गल द्रव्य कितने? अनंतानंत। पुद्गल द्रव्य, अभी पुद्गल द्रव्य अनंतानंत।
द्रव्य तो एक पुद्गल द्रव्य को एक लो अपन, और फिर उसके गुण कितने, अनंत, उसकी होने वाली पर्याय कितनी, वो अनंतानंत, और जो स्वयं अनंतानंत हो, मतलब कौन, पुद्गल, तो उसकी पर्याय कितनी होंगी, हाँ पर्याय कितनी होगी, जो स्वयं अनंतानंत की संख्या में कह रहे, उसकी पर्याय कितनी, आप प्रत्यक्ष अनुभव करके देखो, जीव द्रव्य अनंत और कॉम्परेटिवली पुद्गल द्रव्य कितने, अभी आपको आंखों के सामने देखने को मिलेगा, कितने, जितना एक जीव है ना, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी तो हम बिल्कुल जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं उन जीवों की बात कर रहे हैं, आप और हम, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय वाले, 5 फुट 6 फुट हाइट वाले, इनकी बात कर रहे हैं। एक मैं और मेरे सामने पुद्गल द्रव्य कितना, लगाओ, शरीर, मकान, टेबल, कुर्सी, सामग्रियां कितनी, एक घर में 3 सदस्य और 5 रहते होंगे, 5 सदस्य, 3 सदस्य, 2 सदस्य एक घर के अंदर, लेकिन पुद्गल सामग्रियां कितनी है कॉम्परेटिवली, हाँ अपन ने कभी काउंट नहीं की होंगी, हाँ निश्चित ये समझ लेना उसकी संख्या अधिक है। बात चालू कहां से हो रही है, छोटे से बात नहीं चालू हो रही संसार परिभ्रमण की, पुद्गल परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, और उस द्रव्य परावर्तन से चर्चा प्रारंभ की जाएगी। यहाँ पे कहा है, जब उन्होंने ये बात पढ़ी कि संसार का स्वरूप क्या है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, संसार से भय लगने लगता था, अतः उनकी बात अक्षरशः सिद्ध हुई। वास्तव में पंच परावर्तन का स्वरूप ऐसा ही, किनकी बात, उनके जो गुरु जी थे, सुभा जी करके जो थे, उनकी बात सुन के रोंगटे खड़े होते थे, और जब मैंने उस विषय को गहनता से समझा तो बहुत अंदर में भय उत्पन्न हुआ। जब पढ़ा कि पंच परावर्तन में सबसे छोटा परावर्तन तो कौन सा होता है, पुद्गल परावर्तन, सबसे छोटा, क्या कह रहे हैं, सबसे छोटा कौन सा, पुद्गल, जिसकी चर्चा भी आने वाली है, द्रव्य परावर्तन सबसे छोटा, उससे अनंत गुणा होता है क्षेत्र परावर्तन, अनंत गुणा बड़ा है क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा बड़ा होता है काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुणा बड़ा होता है भव परावर्तन, और भाव परावर्तन से अनंत गुणा बड़ा होता है भाव परावर्तन। अब ये जो एक भाव परावर्तन है, मानो उसमें अभी जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव बताए हैं, ये अनंत समा जाए तब भी एक वो पूरा ना हो, कौन सा, भाव परावर्तन, और वह भाव परावर्तन सबसे बड़ा, और संसार परिभ्रमण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप चलता है, कैसा चल रहा है, पांचों रूप, तो संसार कितना हो गया परिभ्रमण, सुनना फिर से, कितना हो गया, अनंत, कितना हो गया, अनंत। अभी एक एक का व्याख्या चालू होगी, अभी तो मैं बिल्कुल जैसा है शब्द सा पढ़ रहा हूं, एक एक की स्पष्ट व्याख्या यहां पर दी जाएगी। ऐसे भाव परावर्तन में अनंत तो भाव परावर्तन पूरे हो जाते हैं, भाव परावर्तन में अनंत गुणे क्षेत्र परावर्तन, यानी क्रम क्रम से उल्टा बता रहे हैं, फिर क्षेत्र परावर्तन में अनंत गुणे काल परावर्तन, और काल परावर्तन में अनंत गुणे पुद्गल यानी द्रव्य परावर्तन पूरे हो जाते हैं। एक परावर्तन से दूसरा परावर्तन अनंत गुणा बड़ा है। अब भाव परावर्तन का काल सबसे अधिक है और पुद्गल परावर्तन का काल सबसे कम है, मतलब जिसकी चर्चा अब हम प्रारंभ करेंगे 67 गाथा में, उसका काल सबसे कम है, किसकी अपेक्षा से, भाव परावर्तन की अपेक्षा से, लेकिन फिर भी वह भी अनंत है, कौन, पुद्गल, है ना, उसको असंख्यात की श्रेणी में रखा गया है, देखेंगे। फिर भी सबसे कम होने पर इतना विशाल है कि जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर हो जाते हैं, किसके, द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंतवें भाग में अनंत सागर हो जाते हैं, यानी एक छोटे से हिस्से में क्या हो गए, अनंत सागर। और अनंत सागर किसको कहते हैं, सागर मतलब क्या, प्रमोद जी, सागर मतलब जानते हो, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कौन सा महासागर, सागर मतलब क्या, यहाँ पे कालावधि के अपेक्षा से सागर की बात चल रही है, उस सागर की आप कल्पना भी करेंगे तो रोंगटे खड़े होंगे, उस सागर की। और वो क्या कह रहे हैं
कि द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर हो जाते हैं। अनंतवें भाग का एक छोटा हिस्सा लिया, उसमें अनंत सागर। एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, अधा पल्योपम होते हैं, और एक पल्योपम के असंख्यातवें भाग में असंख्यात कोटि पूर्व हो जाते हैं। एक कोटि पूर्व में 1 करोड़ पूर्व होते हैं, और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये किसमें बता रहे हैं? एक सागर के और छोटी यूनिट जब की गई, उस तरफ पे आगे बढ़ रही। फिर भी मैं आपको बताने की अपेक्षा से, जैसा टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक सागर की स्थिति बताई है, उसको बहुत स्थूल कथन से कहूंगा, क्योंकि अपनी सामर्थ्य स्थूल ही कह पाने की है। 2000 योजन का एक गड्ढा खोदा जाए। क्या किया जाए? 2000 योजन। इसको अगर आज हम अपने किलोमीटर की भाषा में कहें तो लगभग 6000 किलोमीटर एक एवरेज समझ के चलिएगा। मैं बता रहा हूं, सब अनुमानित भाषाएं बात की जा रही, ठीक है। 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर गहरा, 6000 किलोमीटर व्यास वाला, मतलब राउंड, लंबाई एंड डेप्थ, इस सब को खोदा, इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाए। पहली बात तो प्रश्न यहीं से चालू होगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? इतनी बड़ी जगह कहीं होगी क्या? यहाँ से ऐसे प्रश्न उत्पन्न होने सहज ही है। तो वो कहते हैं ये विकल्पों को अभी छोड़ दो, अभी आपको एक सागर समझना है। क्या समझना है? एक सागर। अभी उतना गहरा गड्ढा खोदा, और फिर उस गहरे गड्ढे को, जो विदेह आदि क्षेत्र होते हैं, भोग भूमि है, उस भोग भूमि में जो मेमने का बच्चा, यानी भेड़ का जो बच्चा होता है मेमना, और वह भी नया जन्मा हुआ बच्चा, उस जन्मे हुए बच्चे का जो बाल होता है वो सबसे ज्यादा महीन होता है। भरत क्षेत्र के जो हमारे यहाँ पर हैं, इनके नहीं, कर्म भूमि नहीं, भोग भूमि का, वहां के भेड़ के बच्चे का जो सबसे पतला बाल है, और वो भी कौन से? नवजात बच्चे का। उस बाल को लेकर के, उस बाल के इतने छोटे टुकड़े करो कि उसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, ठीक है। फिर वह टुकड़ों से, उन बारीक टुकड़ों से उस 6000 किलोमीटर का जो अपन ने एक अनुमानित गड्ढा बनाया ना, उस गड्ढे को भरो। अभी कितने बाल लगेंगे ये बात नहीं करनी, लेकिन उस गड्ढे को इतना भरो कि उसमें घुसने, एक बाल रखने की जगह शेष ना बचे। फिर चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से चलाई जाए। क्या कह रहे हैं? वो करोड़ों हाथी, घोड़े, पैदल, और उनके बलशाली होते हैं वो सब, वो चलें तो वो गड्ढा दब जाएगा, अंदर भरेगा। फिर उसको भरो, इतना भरो कि अब उसमें कहीं एक छोटा बाल डालने की जगह ना बचे। तो फिर उसको हर 100 साल में एक बाल के कण को उसमें से निकालो। क्या कह रहे हैं? उस हर 100 साल में एक बाल का कण निकालो। अब जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा तो क्या होगा? एक सागर हो गया कि नहीं? है, वो नहीं हुआ। फिर उसमें करोड़ का गुणा किया जाएगा। फिर उसके बाद वो अधा पल, उधार पल, ये जिसकी अब चर्चा यहाँ आ रही थी ना, बढ़ते क्रम से घटते की तरफ, अब इस क्रम से रिवर्स जाएंगे। तब कहीं जाकर के वह एक सागर पूरा होता है। और क्या कह रहे हैं? पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। अरे नरक गति की आयु उत्कृष्ट बोले तो 33 सागर, देव पर्याय की उत्कृष्ट आयु 33 सागर, पर द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर, अनंतवें भाग में। अभी ये बात सुन करके कैसा लगता होगा? यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। मतलब क्या? अभी तो द्रव्य परावर्तन की चर्चा चालू हुई है। ऐसा अनंत दुख संसार सागर इस जीवने, यानी मेरे जीवने, अनंत काल से अनंत बार भोगा है। क्या कह रहे हैं? अनंत काल से अनंत बार भोगा है। अब पुनः अगर उस अवस्थाओं में ना जाना हो तो इससे अच्छा सुअवसर दूसरा नहीं है। ये बात क्यों बताई जा रही है? भय उत्पन्न करके भी सावधान किया जाता है। छोटे बच्चे यहाँ वहां भागते हैं, और वो भागेंगे, उन्हें ज्ञान नहीं है तो कहीं गिरेंगे, लगेगी,
हो सकता है माता पिता से बिछड़ जाएं, तो माता पिता ये भी डराते हैं वहां मत जाना, वहां काली बिल्ली बैठी है, ऐसा भी कहते हैं ना। इधर से दूर नहीं जाना, यहां से हटना नहीं, इसी कमरे में रहना, वहां बाबा है पकड़ लेगा। मैं आपसे पूछता हूं, वहां बच्चे को भयाक्रांत करना है कि उसका हित करना है? उसे डराना नहीं है, उसका हित करना है। ऐसे संसार परिभ्रमण की चर्चा करके संसारी जीवों को डराना नहीं है, परंतु उसे सावधान करना है। कहाँ लगे हो, कहाँ फंसे हो, अभी अवसर है, समझ के सावधान हो जाओ, तो अनंत संसार परिभ्रमण से बचने का अवसर है। देखिएगा, ऐसे एक पूर्व मतलब है सागर का बहुत छोटा सा हिस्सा, उस एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। इस पर पे भी प्रत्येक जीव ने अनंत तो भाव परावर्तन पूरे किए। अभी तो द्रव्य परावर्तन की यूनिट बताई जा रही है, और वह द्रव्य परावर्तन भाव परावर्तन के अंदर काउंट किए जाए तो अनंत समा जाते हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? भाव। सबसे छोटा कौन सा है? द्रव्य। चर्चा भी कौन सी चल रही है? द्रव्य परावर्तन। किसकी चालू हुई प्रारंभिक चर्चा? द्रव्य परावर्तन। विचार सोचने पे कुछ मजबूर होता है दिमाग अपना। पहली बात, कोई ऐसा पूछे ऐसा होगा कि ये कोई बात है? ये सिर्फ कहने को बात कह दी गई है। सबसे पहले बात समझना, सर्वज्ञ की वाणी है, और उनकी वाणी है जिन्हें जगत से कुछ लेना देना नहीं। निर्दोष नर का वचन रहे वह स्वानुभूत प्रसूत है। यह निर्दोष वीतरागियों की वाणी है, उन्हें जगत से ना राग था ना द्वेष था। जैसा वस्तु स्वरूप ज्ञान में झलका वह झलका, और वह दिव्य धनी में आया, और आज वह जिनवाणी के रूप में हमारे पास है। भव्य जीव इसका सम्यक श्रद्धान करके आत्म कल्याण के पथ पे पुरुषार्थ करके बढ़ जाते हैं, और जिन्हें सर्वज्ञ की बात पे भरोसा नहीं है उन्हें यह कल्पना ही लगने वाली है। हाँ, और कल्पना लगेगी तो संसार महादुख सागर में गोते खाते खाते ना पता कौन सा जीव कहाँ चला गया। देखो, संसार में जब भी संबंध होते हैं ना, अनंत काल के बाद एक बार होता है, और जब संबंध छूटता है तो अनंत काल के लिए ही छूटता है। आज हमारे जो परिवार परिजनों का संबंध हमसे छूट गया, कब तक के लिए छूट गया? अनंत काल के लिए छूट गया। अनंत काल के बाद हुआ था, और फिर भी अनंत बार हुआ। इससे पता लगता है संसार कितना लंबा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यद्यपि मैं स्वयं जानता हूं, मैं इस विषय पे बहुत गहन ढंग से आपको बात नहीं कह पाऊंगा, परंतु मैं भावात्मक पक्ष की तरफ से विचार करने को जरूर प्रेरित करूंगा। हाँ, यदि हमें इस विषय का अच्छा अध्ययन करना है तो कर्णानी योग के ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए। कर्णानी योग के ग्रंथों का अभ्यास करने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, और सूक्ष्म होने के साथ साथ उपयोग सावधान भी होता है। सर्वज्ञ भगवान की वाणी पे भरोसा उत्पन्न होता है, सर्वज्ञता पे विश्वास आता है। सबसे मुख्य बात तो कर्णानी योग का ये है। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञता पे भरोसा आएगा, और सर्वज्ञता पे भरोसा हो गया तो सर्वज्ञ ने मुझे भी भगवान आत्मा देखा है, वो द्रव्यानियों की बात हृदय में बैठ जाएगी। बात ख्याल में आती है? देखिए, इस तरह इस जीव को अभी संसार के दुखों से भय नहीं लगा, इसलिए यदि उन दुखों से छुटकारा पाने का प्रयत्न नहीं करता, अतः संसार से भय लगे, ताकि जन्म मरण के चक्कर से निकलकर अविनाशी, अबाधित, स्वाधीन, परिपूर्ण, साधी अनंत काल तक रहने वाला अतीन्द्रिय सुख प्राप्त कर सिद्धों के थोक में सम्मिलित हो जाए। सिद्धों के थोक मतलब सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो, इसके लिए प्रेरणा देते हुए यहाँ पे ये बात कही गई। देखिए, हमारा एक प्रयास जरूर रहेगा अपने स्वयं के जीवन के लिए भी, और जिन साधर्मी और भव्य जीवों का भाग्य उनके लिए, कि हम शोध संस्थान में सभी विद्वानों का समावेश कर रहे हैं, और सभी विद्वानों के विभाग अलग अलग, दर्शन विभाग अलग, कर्णानी योग विभाग अलग, चरणानी योग विभाग अलग, इंग्लिश भाषा विभाग अलग, संस्कृत भाषा विभाग अलग। उस भाषा और उस विषय के विशेषज्ञ उसमें, अभी हमें किसका कितना उपयोग कर सकते हैं हम, और किस विषय में हमारी रुचि है,
उस विषय से अध्यात्म की गहराई में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। मैं स्वयं उसका एक, हो सकता है मेरा द्रव्यान योग पक्ष में रुचि विशेष हो सकती है, लेकिन क्या प्रथमान योग मूल्यवान नहीं है, क्या करणान योग मूल्यवान नहीं है, क्या चरणान योग मात्र क्रियाएं हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए इन सबका सुमेल और समावेश होते हुए हम अध्ययन करके और अपना परिणाम संभाल सकें, इस भावना से हमको जहां विषय विशेषज्ञता मिले उससे अध्ययन करना चाहिए। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे अपनी 67 नंबर की गाथा, जिसमें द्रव्य परावर्तन की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की जाती है। पहले गाथा पाठ करेंगे, उसके बाद इसके अन्वयार्थ से विषय समझेंगे। बंददि मुच्चदि जीवो पड़ी समयम कम पुग्गाला विविहा णोकम पुग्गला वियह मिच्छत कषाय संजुत्तो। मिथ्यात्व और कषाय से यह जीव पुद्गल कर्म को, नो कर्म पुद्गल को समय प्रति बांधता रु छोड़ता, बांधता रु छोड़ता। अन्वयार्थ, यह जीव, जीवो यह जीव, विविहा कम पुग्गला नो कम पुग्गला वे, इस लोक में भरे हुए अनेक प्रकार के पुद्गल जो ज्ञानावर्णादि कर्म रूप तथा औदरादिक शरीर नो कर्म रूप है, उनको पटिसमयम समय समय प्रति मिच्छत कषाय संयुक्तो, मिथ्यात्व कषाय सहित होता हुआ, बंददी मुच्चदी बांधता है और छोड़ता है। क्या कह रहे हैं? पुद्गल, कौन सा पुद्गल? ज्ञानावर्णादिक पुद्गल, यानी कर्मों की तरफ से बात करें, द्रव्य कर्म भाव कर्म, उसमें द्रव्य कर्म की बात चलती है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इसमें एक आयु नाम कर्म को छोड़ करके और बाकी जो 7 कर्म हैं, उन 7 कर्मों को प्रति समय जीव बांधता और छोड़ता है। क्या कर रहा है? प्रति समय, इस समय भी कितने कर्मों का बंध चलता है? 7 कर्मों का। और 7 कर्मों का बंध होना और छोड़ना, छोड़ना मतलब उदय में भी आना और नवीन का बंध भी चलना, यह क्रम चलता ही रहता है एक आयु कर्म को छोड़ के। अब यह आयु कर्म का जो क्रम है, इसको इसलिए छोड़ा गया है, मतलब कोई ने छोड़ा नहीं है, ये संसार की एक सहज व्यवस्था है कि 7 कर्म तो बंधेंगे और छूटेंगे, बंधेंगे और छूटेंगे। एक आयु कर्म अपने निश्चित समय पे बंधेगा, उदय पे आएगा, उस उदय अवधि तक रहेगा और नवीन आयु का बंध करेगा, फिर जाएगा। अभी पुद्गल कितना, ज्ञानावर्णादि कर्म कितने? द्रव्य की बात की थी ना, कितने? अनंतानंत। कितने? अनंतानंत। तो अभी यही नहीं कह रहे कि 7 कर्मों को बांधता छोड़ता है, वह अनंतानंत कर्मों को बांधता है, भोगता है, छोड़ता है, बांधता है, भोगता है, छोड़ता है। समझ में आ रहे हैं? बांधता पर कितने? अनंतानंत। और फिर उसमें एक एक कर्म की स्थितियों की बात की जाए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वो तो अलग बात है, वो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी, वो बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इस बात के सामने, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है? अनंत की। अनंत के सामने ये छोटी यूनिट क्या काउंट की जाएगी? हाँ, तो ऐसे पुद्गल के 7 कर्म प्रकृतियों को ये जीव ने बांधा छोड़ा, बांधा छोड़ा, बांधा छोड़ा, ऐसे इसका द्रव्य परावर्तन यानी पुद्गल परावर्तन चलता रहता है। और वो है अनंत। तो अनंत हैं तो क्रम क्रम से बांधे और छूटे, क्रम से भी बांधे और क्रम भी बांधे, बांधे और छूटे, बांधे और छूटे, बांधे और छूटे। ऐसा करते करते मानो वो अनंत का पहला पॉइंट पकड़ा जाए, ज्ञानावर्णादि की पहली प्रकृति का पहला समय पकड़ा जाए और वह पूरा चक्र अनंत का पूरा होके फिर वापस उस पे आए, तब क्या होगा? एक द्रव्य परावर्तन पूरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक द्रव्य। इतना दीर्घ, हमें तो ऐसा लगेगा निश्चित ही बहुत लंबी बात है और अपने बस की नहीं है। बहुतायत सभाओं में मैंने यही देखा है। मैं
जैसे हमारे लोकल में भी श्राद्ध सभा में लिखते हैं, युवा वर्ग बैठता है, लेकिन बस जहां थोड़ा विषय की क्लिष्टता आई और वो मैदान छोड़ के भागा, जबकि क्षमता योग्यता युवा के पास सबसे ज्यादा है इस समय। क्या कह रहे हैं भाई? अभी तो उसकी आयु के हिसाब से, वर्तमान उम्र के हिसाब से देखा जाए, क्षोभसम पकड़ में अच्छा मजबूत में है, अभी शारीरिक बल है, बुद्धि जागृत है, रोग आदि का कोई बाहरी प्रहार भी नहीं है, लेकिन जैसे ही विषय की गंभीरता आती है और वह भाग जाता है और इस मूल विषय से छूट जाता है। मैंने एक बात कही दृष्टांत में, अच्छा क्रिकेटर कौन है? जो बाउंस बालों को फेस करे कि उसको इग्नोर करे। बाउंस बॉल, क्योंकि एक ओवर में जहां तक मुझे ऐसा मालूम है 2 बाउंस हो सकती हैं, ऐसा ही कुछ है क्या? जो जानते होंगे क्रिकेट वो बोल सकते हैं, मेरा को बहुत अनुभव नहीं है उस विषय का। और अगर एक ही होती है अतुल जी, एक ही परमिटेड है, ठीक है चलो एक ही है, अभी एक है मान लो, और ओवर है 50, तो 50 गेंदों को यदि बाउंस मान करके छोड़ दिया जाए तो कितने ओवर का लॉस कहलाएगा लगभग? अरे जिसका गणित अच्छा हो वो बता दे, मेरा वो भी कमजोर है। एक ओवर में 6 गेंदे कितने हो गए? हाँ प्रमोद जी, कम से कम 8 ओवर तो जाएंगे, बोले 8 ओवर 2 गेंद तो जाने वाली हैं। हाँ हाँ, यानी 42 ओवर ही खेलने मिलेंगे। अर्चित जी ने उस तरफ से उत्तर दिया 42 ओवर। 8 ओवर का लॉस लॉस कहलाएगा कि नहीं यदि उस गेंद को छोड़ दिया जाए तो? हाँ, प्लेयर को क्या करना चाहिए कि बोले साहब वो तो गेंद बहुत ऊपर से जाती है, हम तो बनेगा ही नहीं खेलते, कि भैया तुझे अपना बैट भी उठाना पड़ेगा और तुझे ऊपर उछाला भी मारना पड़ेगा यदि उस शॉट को खेलना है तो। और अगर तूने हर बार उस बाउंस गेंद को भय के मारे छोड़ दिया तो तू अच्छे रन नहीं बना सकता, और सामने वाले को तेरी मनोवृत्ति पता लग गई बॉलर को कि ये बाउंस से डरता है, तो तुझे उसी भय में परास्त कर देगा। ऐसा ही है ना? ऐसे ही विषय की गहनता से जो भाग जाते हैं वह कभी विषय की गंभीरता को नहीं समझ सकते। हम अनंत को सामान्य लेकर के छोड़ देते हैं, इसलिए हमें अनंत का स्वरूप ही समझ नहीं आता। अब एक बात समझना, अनंत का स्वरूप समझ में आ गया तो अनंत दुख संसार का भय भी लगेगा और इस पर्याय की कीमत भी आएगी और अनंत सुख की चाह भी जागृत हो जाएगी। क्योंकि एक बार पुरुषार्थ हुआ, संसार दुख का अभाव हुआ, तो फिर सुख भी कितना, हाँ अनंत। कब तक? अनंत काल तक। और वो अनंत काल का सुख के आगे ये द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव ये अनंतमय में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अनंतमय में चले जाएंगे। तो फिर हमको कौन सा अनंत पकड़ना है, सुख वाला कि दुख वाला? है कोई इच्छा रह गई हो वर्ल्ड टूर करने की तो कर लो। है जीवन तो तभी सार्थक होगा एक बार भैया बची जीवन जिंदगी में थोड़ा पैसा ईसा तो कमा लिया है, परिवार भी व्यवस्थित हो गया, अब एक बार परिवार के साथ में विश्व भ्रमण हो जाए तो अपने जीवन सफल हो जाएगा कि नहीं? जिसके पास सोच नहीं होती ना, वो सुख की खोज में, आनंद की खोज में ऐसे ही घूमते रहते। विदेशियों को देखा होगा आपने, 2 व्हीलर लेके 4 व्हीलर लेके, अरे कई कई तो साइकिल ही में निकल जाते हैं काय पे? विश्व भ्रमण करने। एक बार समझो तो परावर्तन किसको कहते हैं? कहाँ जाओगे, कितना घूमोगे? भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। कण कण को, एक पुद्गल की ऐसा परमाणु नहीं बचा जिसको इसने स्पर्श नहीं किया। देखिए रत्नकर्ण शावकाचार्य की सरल भाषा में मैं एक लाइन पढ़ूंगा जो यहां पर दी है। इस लोक रूपी क्षेत्र में अनंतानंत काल परिभ्रमण करते हुए बीत गया, ऐसा कोई पुद्गल शेष नहीं रहा जो शरीर रूप से धारण नहीं किया हो। क्योंकि पुद्गल का भी अविभागी प्रतिच्छेद जो परमाणु है बहुत सूक्ष्म है। अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ वायु का एक जीव कितने हैं? हाँ अनंत। अभी इन वायु का एक जीवों के भी तो अवगाहना है कि नहीं? शरीर है कि नहीं? सूक्ष्म है सही है कि नहीं? तो उस शरीर में कोई एक जीव है कि नहीं है? उन पर्यायों में मैं जा चुका कितनी बार? अनंत बार। आप समझना,
इस सिद्धांत को समझने से कैसा जैन दर्शन का मर्म खुलता चला जाएगा। मुनिराजों को रात्रि में बोलने का भाव क्यों नहीं, चलने फिरने का भाव क्यों नहीं, हाथ पैर हिलाने का भाव क्यों नहीं? बता सकते हो क्यों? क्योंकि मुनिराज को ये सब जीव दिख रहे हैं, दुखी जीव संसार परिभ्रमण करते हुए। मेरे कथन से, मेरे बोलने से, मेरे चलने से, मेरी किसी क्रिया से इन जीवों की हिंसा होती है, विराधना होती है। यह जीव इन पर्यायों में दुख भोग रहा है, मेरे निमित्त से इन्हें दुख क्यों वृद्धि हो, और ये और संसार परिभ्रमण में क्यों भटकें, ऐसी करुणा अंदर में जागृत होती है। तो मुनिराज चौमासे में एक स्थान पर ही रह जाते हैं। क्या कह रहे, ध्यान आदि में भी बैठे हैं तो कई ध्यान की उग्रता में बाहर उठने का विकल्प भी ना है। लोगों को बड़ा ऐसा भ्रम लगता है कि मुनि धर्म की निंदा हो रही। मुनि धर्म, अरे मुनि धर्म का व्याख्यान चल रहा है, मुनि धर्म की महिमा चल रही है, मोक्ष मार्ग की महत्ता बताई जा रही है, मुनि होते कैसे हैं। क्या बात संसार की चल रही है, पर मैं मुनि स्वरूप की बात इसलिए कह रहा हूं, चलते फिरते सिद्ध क्यों कहा उनको, कि उनको ये संसार के सभी जीव जो दुख में पड़े हुए हैं उनको देख के करुणा आ जाती है, और वह उन्हें बोलते हैं, संबोधते हैं, कभी प्रेम से भी ऐसा कथन कहते हैं, हे भाई। क्या कहते हैं? हे भाई, यह संसार स्वरूप को जानकर सावधान हो। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई शरीर धारण नहीं रहा पुद्गल का जो इस जीव ने ग्रहण ना किया हो। 343 राजू प्रमाण क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं रहा। ये जो राजू है ना, राजू मतलब आपका पूरा जो विश्व है, 3 लोक, ये कितना है, इसका प्रमाण कितना है? 343 राजू घन प्रमाण। ये इतना बड़ा क्षेत्र, 14 राजू तो उतंग न वैसा लंबाई, लेकिन इसको पूरा डायमेंशन जब कंप्लीट किया जाएगा तो कौन सा कितना कहलाएगा? 343 राजू। अब ये सब चीजें कर्णानियोग से गणित के हिसाब से समझना पड़ेगी, और जैन दर्शन का गणित अभी इतना अच्छा विस्तृत है कि अभी सुपर कंप्यूटर इसको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन अपने ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि इसे समझ सकते हैं। इसलिए जो लोग इसके अध्येता होते हैं ना, आप उनके निकट में बैठ करके चर्चा भी करोगे या उनकी किसी कक्षा को अटेंड करोगे, आपको भगवंतों की महिमा बढ़ती चली जाएगी, सर्वज्ञ की महिमा। मुझे स्पष्ट तौर पे ध्यान है, यशपाल जी साहब, अन्ना जी ने मुझे व्यक्तिगत इस विषय पे कहा है कि मुझे बहुत आनंद होगा यदि तुम कर्णानियोग के क्षेत्र पे अपना अभ्यास बढ़ा लो। यद्यपि देखिए ये उनका क्षेत्र विशेष की पकड़ है, और इस दृष्टिकोण से ही नहीं, आप उनकी गुणस्थान विवेचिका पढ़ेंगे, अन्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जिसकी जिस विषय की विशेषता होती है उस विषय की विशेषता के आधार पर वह अध्यात्म और सत्य मार्ग की ही पुष्टि करने वाले हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि ऐसा एक भी प्रदेश बाकी नहीं रहा जहां अनंत बार इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं छिंदवाड़ा में हूं अभी वर्तमान में, कोई मुंबई में है, कोई हैदराबाद में है, कोई भोपाल में है, कोई भिलाई में है, अलग अलग नगरों में। ए भिलाई में प्रमोद जी, इसके पहले आप थे? आपका मकान कहाँ था इसके पहले, पता है? इस भाव के पहले नहीं खबर? हाँ, आपको ये बात पता लग जाएगी तो आपको लगेगा ये तो पूरा विश्व का स्वामीपना मेरा हूं। क्यों? अरे जो धूल के कण बाहर पड़े हुए हैं ना, जो आंखों से दिखते हैं, नेत्र गोचर, कण कण में यह जीव अनंत बार पैदा हुआ। आज हम एक मनुष्य पर्याय में आ गए तो ये मकान मेरा, इतनी स्क्वायर फीट जगह मेरी। पता है जिस जगह पे हम बैठे हैं उसके एक एक छोटे से छोटे कण परमाणु के ऊपर भी मैंने अनंत बार जन्म मरण किया है। क्या कह रहे हैं? और जन्म लेके छोड़ा है, वो संयोग मेरा है कि नहीं है? संसार भावना चल रही ना, तो संसार भावना, संसार की असारता को बताने के लिए इतनी विस्तृत चर्चा होती है। देखिए, ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं जहां अनंत बार इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के 20 कोड़ा कोड़ी सागर में ऐसा कोई काल का एक समय भी बाकी नहीं रहा जहां इस जीव ने जन्म मरण नहीं किया हो। एक समय 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, और कितनी बार? एक बार नहीं,
अनंत बार। फिर आता है नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इन 4 गतियों में जगन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक समयोत्तर ऐसी कोई पर्याय बाकी नहीं रही जिसे अनंत बार नहीं पाया हो। मतलब आप समझना यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, जो तिर्यंच आदि गति है, मनुष्य गति है, देव गति है, इन गतियों की भी निम्न आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु के बीच का जो भी समय अंतराल है, उसके हरेक समय में यह जीव अनंत बार जन्मा और मरा। यानी एक एक पर्याय के एक एक समय को अनंत बार छुआ है इसने। यद्यपि ये विषय सुन करके तो ऐसा लगता है कि है तो कठिन। क्या कह रहे हैं? अभी मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो चीज कठिन लगती है उसका रास्ता क्या है? या तो छोड़ के भाग जाओ, या फिर एक बार कठिनाई को पार कर लो। सरल तरीका क्या है? संसार परिभ्रमण का स्वरूप जानकर अब विषयों में ना ही रुलेंगे, इसलिए जो करने योग्य कार्य है इस पर्याय में वो कर लो, तो फिर ये चक्र बंद हो जाएगा। मैंने बताया ना, भय क्यों बताया जा रहा है, इसका स्वरूप इसलिए बताया जा रहा है कि भयाक्रांत होके भी सावधान हो जाए तो काम हो जाएगा। अभी की घटना है, मैं आधा पौन घंटे पहले डेंटिस्ट के यहाँ था, डॉक्टर के यहाँ था, हमारे प्रकल्प जी हैं उन्हीं के यहाँ था। अपने बेटे को लेके गया, उसके दांत, दूध के दांत गिर नहीं रहे हैं और बाद वाले दांत उग गए हैं। अब वो समस्या ये है कि उससे भोजन करते ना बने, दर्द, तकलीफ, वेदना, बहुत कष्ट। अभी वो उन्होंने पहले एक बार ले गया था 1 महीने पहले, तो एक दांत निकाल दिए, अब बाकी निकालते ना बने क्योंकि दर्द नहीं सहा जाए। तो क्या करें कि दर्द तो सहना पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? यदि इस दर्द को नहीं निकाला, इस दर्द के डर से बैठे रह गए तो तकलीफ बढ़ती चली जाने वाली है, कष्ट तो सहना पड़ेगा। मैंने उसको कहा कि देखो यह छोटा कष्ट है, और अगर इसको अभी नहीं झेल पाए तो इसके बाद बड़ी तकलीफ आएगी, क्योंकि बाद में तो वो पक्के दांत जो रहेंगे उनके साथ ट्रीटमेंट होगा तो और कष्ट होगा कि नहीं होगा? मैं दृष्टांत दे रहा हूं। अभी आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस मनुष्य गति में कष्ट है कि नहीं है? दुख है कि नहीं है? है, लेकिन वैसा दुख है जिस अनंत दुख की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाए तो अनंत काल के लिए चला गया, और एक बार नहीं अनंत बार चला गया, और एक एक प्रदेश में, एक एक काल में अनंत अनंत बार जन्म मरण करे, तो वह कष्ट बड़ा है कि ये कष्ट बड़ा है? जिसे परिस्थिति का रोना रोना आता है, जो परिस्थितियों के नाम पे प्रमादी होके बैठे, उन्हें पता नहीं अनंत संसार सामने खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हैं? अनंत संसार सामने है। एक बार यह संयोग छूटा, पर्याय छूटी, इसके बाद परिणाम अनुसार वह अनंत संसार परिभ्रमण पुनः चालू। डर लगता है कि नहीं लगता? लगता है तो डर के रहना कि सावधान हो जाना? सावधान होना। देखिए वापस आते हैं 67वीं गाथा का विषय। 2-3 मिनट 4 मिनट का समय है, उसमें लेंगे, और फिर उसके बाद में आगे के विषय के क्रम में बाद में जुड़ेंगे। फिर हमारे भक्ति पाठ आदि के द्वारा अपन चर्चा करेंगे। यह जीव विवेह कम पुग्गल णो कम पुग्गल वेहि, इस लोक में भरे हुए अनेक पुद्गल के जो ज्ञानावर्ण आदि कर्म रूप तथा औदारिक आदिक शरीर नो कर्म रूप, उनको समय समय प्रति मिथ्यात्व कषाय सहित होता हुआ बांधता और छोड़ता है। यहाँ पर कहना चाहिए ज्ञानावर्ण आदि कर्म यानी भाव कर्म की भी एक एक समय की बात कर ली, और पुद्गल संबंधी जो औदारिक कर्म होते हैं, शरीर आदि की रचना जिससे होती है, उन सब 9 कर्म वर्गणाओं को भी इस जीव ने प्रति समय ग्रहण और त्याग किया है। आपको ये बात पता होगी, इस समय भी हमारे आहार वर्गणा का ग्रहण त्याग चल रहा है। किस समय? इस समय भी प्रति समय चलता है। अभी आपके शरीर में हम कुछ दिनों बाद दिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप तो दुबले दिख रहे हो। कई बार ऐसा होता ना कि आप तो दुबले दिख रहे, पहले रंग फेयर था अब रंग बदल गया। ये हमको बहुत दीर्घकालीन बाद का परिवर्तन दिख रहा है, लेकिन इस समय भी
परिणमन चल रहा है शरीर में, वो दुर्लभता और रंग परिवर्तन, यानी जो भी नौकर्म जनित व्यवस्थाएं हैं वो प्रति समय बदल रही हैं। वृद्ध अवस्था प्रति समय आ रही। देखो एक सरल दृष्टांत कहता हूं, नाखूनों को बढ़ते हुए देखा आपने कभी? देखा? कितने दिन बाद दिखते हैं? 15 दिन 20 दिन के बाद बड़े होते दिखते हैं। जिस समय आपने नाखून को किसी साधन से कट किया, उसके अगले ही समय से वो वृद्धिगत है कि नहीं? है कि नहीं? है। हमें वो दिख नहीं रहा परिणमन, पर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि यदि नहीं होता तो जब दिखा था एक लंबे समय के बाद, तो वहां तक कैसे पहुंच गया? वो क्या सम्मूर्छन जैसे एकदम से हो गए? नहीं, वह परिणमन हो रहा है, चल रहा है। ऐसे ही यह संसार परिभ्रमण प्रति समय चल रहा है, अनेक गतियों में चल रहा है, अनेक भाव में चल रहा है। ज्ञान वर्णादि रूप भी चल रहा है और औदारिक रूप भी चल रहा है। यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, सदियों से भी कर रहा हूं और प्रति समय भी कर रहा हूं। कैसा हो रहा है? सदियों से और प्रति समय। यही बात यहां पर की जा रही है कि यह ज्ञानावर्णादि कर्म रूप औदारिक शरीर नो कर्म रूप, उनको समय समय प्रति मिथ्यात्व कषाय सहित होता हुआ। क्यों होता है इसका बंध? कि मिथ्यात्व और कषाय के कारण से ही संसार परिभ्रमण चलता है। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। कषाय तो अवान्तर भेद है, मूल तो पड़ा हुआ है मिथ्यात्व। कर्म बंध का कारण क्या है? संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व और कषाय। अनंत संसार का कारण क्या है? एक शब्द में उत्तर दो, अनंत संसार का कारण क्या है? कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है। अभी तो वो बोले ही जा रहा है, अनंत संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व। मूल शब्द क्या आएगा? मिथ्यात्व, अनंत संसार का कारण। ये तो जितनी अपन अभी सामान्य चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, पर्यायों में गया, पर्यायों की तन्मयता। तो क्यों होती तन्मयता? क्योंकि मान्यता उल्टी पड़ी हुई है। जहां दुख है वहां सुख मानता है, सुख की चाह तो है पर सच्चे सुख को जानता नहीं है, और इसी सुख की चाह में, विषय भोगों में, कर्म नो कर्म के उदयों में, उसी में तन्मय होके नवीन कर्मों का बंद करके अनंत संसार परिभ्रमण चलता रहता है। देखिएगा, अभी अन्वयार्थ पढ़ेंगे मूल करणानियों की भाषा के अनुसार। द्रव्य परावर्तन का विषय। मिथ्यात्व कषाय के वश से ज्ञानावर्णादि कर्मों का समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध मतलब क्या? एक समय में बंधने वाले कर्म। अभव्य राशि से अनंत गुणा। कितने बंधते हैं ज्ञानावर्णादि कर्म प्रति समय जीव को? अभव्य राशि जितनी संसार में है उनसे अनंत गुनी, और सिद्ध राशि के अनंतवे भाग। इतने पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप कारमान वर्गणा को समय समय प्रति ग्रहण करता है। जो पहले ग्रहण किए थे वह सत्ता में हैं, उनमें से इतने ही समय समय नष्ट भी होते हैं। आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं और हैं भी। अभी इस समय कर्मों का स्टॉक कितना है हमारा? गरीब तो नहीं है कर्मों की तरफ से अपन, सिर्फ इधर ही गरीबी दिखती पुण्य पाप के उदय में। ऐसा पैसा बहुत कम है हमारे पास, पैसा बढ़ जाए पड़ जाए। अरे कर्म का उदय तो विचार करो, तुमसे बड़ा करोड़पति तो क्या शब्द का है, अनंतपति है, कोई दूसरा देखने से ना मिले। इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, प्रति समय बंध भी रहा है, छूट भी रहा है। और छूटने वाले को छूटना इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि मिथ्यात्व और कषाय होने से नवीन कर्म का आश्रव क्रम चलता रहता है। ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, ये श्रृंखला कब खत्म होगी? द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, कब खत्म होगी? हाँ, पाप पुण्य के उदय में तन्मय होता है, नवीन कर्मों का आश्रव करता है, नवीन कर्म का आश्रव होता है, फिर उदय में आता है, फिर तन्मय हो जाता, एक पर्याय से दूसरे में गया। एक क्रम कब टूटेगा? कि जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, आत्म श्रद्धान हो जाए। सुबह जो समय सार कलश की चर्चा चल रही, छठवें कलश की, उस कलश की चर्चा के मर्म को समझ करके आत्म श्रद्धान करे और भाव कर्म का क्रम रुक जाए, मोह राग द्वेष विकार परिणाम रूप परिणमन जीव का रुक जाए, तो पूर्वबद्ध कर्म तो निर्जरित होते चले जाएंगे और नवीन कर्मों का आश्रव नहीं होगा, तो संसार
धीरे 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 धीरे, वो भी पता नहीं चलने वाला, शीघ्र समाप्त हो जाएगा। जैसे एक दृष्टांत दिया था, चलते हुए पंखे को रोकने का तरीका क्या है? चलते हुए पंखे को बस स्विच भर ऑफ करना है और कुछ करना है। लेकिन आकुलता वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है लकड़ी और डाल दो पंखे के अंदर, या उंगली डाल दो, कुछ नहीं मिल रहा तो है क्या होगा? हाथ लगाओगे तो हाथ कटने वाला है। आप कुछ मत करो, सिर्फ उस मिथ्यात्व के रूप में जो परिणमन अभी तक चल रहा था उसको विराम दे दो। कैसे? वस्तु स्वरूप के सम्यक श्रद्धान से, यानी सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार परिभ्रमण का चक्र अपने आप रुकता हुआ और शीघ्र पूर्ण विराम को प्राप्त होकर के यह जीव सिद्ध समूह में सम्मिलित हो जाता है। देखिए, प्रक्रिया बहुत सरल सी सुनने में लगती है और अनुभव में आ जाए तो इससे भी सरल है। यहाँ कहते हैं जो कार्मण वर्गणाएं प्रति प्रति समय ग्रहण करता है, जो पहले ग्रहण किए थे वह सत्ता में है, उनमें से इतने ही समय समय नष्ट होते हैं। वैसे ही पहले तो ज्ञानावरण आदि कर्मों की बात आई, अब औदारिक आदि शरीरों का समय प्रबद्ध। अब देखिए यहाँ पे एक फुट नोट डला है। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में जितने कर्म परमाणु और नौ कर्म परमाणु बंधे उन सबको समय प्रबद्ध कहते हैं। यानी प्रति समय जीव को जो कर्म परमाणु नौ कर्म परमाणुओं का बंध होता है उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। ऐसे शरीर ग्रहण के समय से लगाकर आयु की स्थिति पर्यंत ग्रहण करता है व छोड़ता है। यानी ये जो जीव है, जब वर्तमान पर्याय की अभी अपन अपनी आयु देखें, इस समय जितने भी कर्म परमाणुओं को नौ कर्म परमाणु को ग्रहण कर रहा है उतने ही छोड़ता भी जा रहा है और ग्रहण भी हो रहा है। ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ग्रहण त्याग चल रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ग्रहण त्याग चल रहा है ना। अब ग्रहण त्याग चल रहा है मतलब नीचे से टंकी का नल खुला है लेकिन ऊपर से भी तो इनकमिंग चालू है। खत्म कैसे होगा? और गजब की बात है, यहां से तो एक नल से निकले और वहां से 4 नलों से आए, तो ओवरफ्लो होने वाला है। क्या कह रहे हैं? ओवरफ्लो होने वाला है, पर रुकने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। क्या करना? इसी दृष्टांत के अनुसार उत्तर दीजिए, क्या करना? नीचे का नल तो खोल दो, वो तो खुला ही है, यानी उदय में आते जा रहे हैं। लेकिन ऊपर का जब तक बंद नहीं करोगे तब तक यह संसार का अभाव नहीं होगा। ऊपर का मतलब वो मिथ्यात्व वाला। कौन सा वाला? मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता जब तक पड़ी रहेगी तब तक संसार परिभ्रमण ये चलने ही वाला है। देखिए थोड़ा ये विषय को ना समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी अभी व्याख्या को यहीं विराम ले रहा हूँ, क्योंकि 9:33 हो चुके हैं मेरी घड़ी में। हम इस पे और खींचतान अभी नहीं करेंगे। हम इस विषय को कल पुनः यहीं से चालू करेंगे भावार्थ से, और कल इस विषय पे विचार करते हुए पहले द्रव्य परावर्तन के स्वरूप पर चर्चा को पूर्ण करेंगे। अभी इसको यहीं पर बीच में ही विराम देकर के रोक रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना, कर विचार तो पाम। ये जितना चर्चा अभी की गई, ये चर्चा के पीछे मूल ध्येय क्या था? इसका मूल ध्येय यह है कि मुझे इस पर्याय में आत्म कल्याण करना ही है। बाकी काम छूट जाए तो चलेगा, चलेगा नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, एक रत्ती का नुकसान नहीं है। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्म कल्याण के मार्ग में श्रद्धान की सम्यकता नहीं हुई, तो अनंत संसार सामने पड़ा हुआ है। और इस अनंत संसार परिभ्रमण में एक बार यह जीव चला गया, देखो त्रसपर्याय की स्थिति तो कही गई है, सा अधिक 2000 सागर की, और सागर का प्रमाण फिर भी हमने थोड़ा बहुत गणित के हिसाब से देखा ही लिया, लेकिन अनंत का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। अनंत को कैसे काउंट करेंगे? तो अभी जो अवसर मिला है वो अनंत दुख से बचने के लिए मिला है। और एक बात समझना, लोगों को ऐसा प्रश्न भी होता है, जहां से काम होना था वहां समय इतना कम क्यों दिया गया? प्रश्न समझ में आया क्या कह रहे हैं? अनंत दुखों का अभाव होना है और मनुष्य पर्याय का समय इतना कम क्यों दिया? क्योंकि कर्ता बुद्धि बैठी ना, उसे लगता है सृष्टि का कर्ता कोई है। बहुत नाइंसाफी है भगवान,
जहां मौका था वहां पे टाइम बहुत कम दिया, और जहां मौका नहीं है वहां पे अनंत काल के लिए पटक दिया। सुनना भैया, काम ही इतना छोटा है कि जिसके लिए अधिक समय की जरूरत ही नहीं। काम ही एक समय का है। क्या कह रहे, काम एक समय का है, तू समय खोता है इसलिए समय चला जाता है। समय पे सावधान रहे तो समय तो बहुत है। हाँ, समय तो बहुत है। आज मैं अभी लास्ट में हुकुमचंद जी साहब, अपने क्षमा करना, टोडरमल जी साहब का एक वो कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें थोड़ी देर के लिए मैं आखिरी में जुड़ा, जब मैं हॉस्पिटल से आ गया तब, तो थोड़ी देर के लिए जुड़ा। उसमें वो एक पापड़ीवाल जी ने एक संदर्भ निकाल के दिया कि टोडरमल जी महान विद्वान क्यों, और संजीव गोधा जी ने भी उस विषय पे बहुत अच्छी बात की कि महान विद्वान की श्रेणी में क्यों, उनके ग्रंथ में जितने संदर्भ ग्रंथों की सूची छपी है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, अभी वर्तमान का कोई साधारण विद्वान उन ग्रंथों को एक बार जीवन में पढ़ ही ले तो बहुत बड़ी बात है। जितनी संदर्भ सूची है, संदर्भ सूची यानी संदर्भ सूची इतनी दीर्घकालीन है, इतनी लंबी है। मैं तो विचार करके मेरे को मन में भाव आता है, क्या किया होगा अगर उनकी अनुमानित आयु 47 वर्ष की मानते हैं, 47 ईयर, और मैं 40 में रनिंग, मतलब 40 मेरी हो चुकी है पूर्ण। क्या किया होगा? खाते पीते होंगे कि नहीं? कोई व्यापार विकल्प होता होगा कि नहीं? कि सिर्फ मुनिराजों के लिए ये उदाहरण हमने सुना है, दिन रात आत्मा का चिंतन, ये करते क्या होंगे? ऐसा क्या रस आता होगा कि और कुछ सुहाता नहीं होगा? हमको तो एक ही घटना मालूम है कि नमक पता नहीं चला 6 महीने तक, लेकिन कैसा है इस हित के लिए लगन कैसी रही होगी, ये वास्तव में विचार करने जैसी बात है। और हमें उस विचार मात्र से उनकी महिमा, उनका यशोगान कि वो बहुत अच्छे थे, उनने हमें बहुत ग्रंथ देके गए, हमारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, हमारे पास मोक्षमार्ग प्रकाशक है, हमारे पास कुंद कुंद आचार्य देव हैं, एक कहने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या कह रहे हैं? ये ढपली लेके नाचने से कुछ नहीं होने वाला है। काम तो होगा आत्महित की दृष्टिकोण से, इस मार्ग पे लग जाने से। और कैसे? अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अमृतचंद स्वामी, मर पच करके भी आत्म कल्याण करना। क्या कह रहे हैं? मर पच के। मैं ये बात इसलिए आज कह रहा हूं, संसार परिभ्रमण की चर्चा में जब से पढ़ रहा हूं आपके साथ बैठने के पहले, और पहले भी थोड़ी बहुत अभ्यास के अनुसार जैसी चलती है, उस अनुसार ये विचार करके निश्चित ही अंदर में एक परिणाम आता है। हमें अब संकुचित होना चाहिए, समेटना चाहिए अपने विकल्प जंजालों को, और जितना भी समय है उसे आत्मार्थ की भावना से अपने लिए लगा लेना चाहिए। देखिए, इस तरह से आप सभी विचार करना, विचार करने के लिए इतनी बात कही है। हाँ, और विचारवान प्राणियों से कहा गया, जिनकी कषाय मंद है वही शांति से सुन सकता है, और जिसकी कषाय मंद है वह निष्कषाय स्वभाव को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मंदता हुई है तो अभाव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? और अभाव तो क्या है? ये कथन है, आत्मा तो कषाय स्वरूप है ही नहीं। क्या? इसलिए सावधान हो जाएं इस भावना के साथ। आइए हम सभी चलते हैं। हमारा एक छोटी सी भक्ति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। कल बहुत से लोगों ने हाथ उठाया था, आज पुनः उठा लें। जिनको कल हम नहीं बुला पाए थे, आज उनके द्वारा लाभ ले लेंगे। इसके बाद में हमारा एक मोक्ष है जो कि कलकत्ता से है। बाला के बहुत अच्छा रुचि वाले हैं परिवार, और वो अभी भक्ति पाठ यहाँ पर करेंगे, जिनवाणी स्तुति का पाठ। बैठा है वो बच्चा, शुरू से ही बैठा है। इसीलिए नहीं बैठा कि मुझे भजन गाना है, बल्कि इनकी योग्यता पात्रता है। 8 वर्ष से ऊपर वाले को सम्यक दर्शन हो सकता है, हम इनको छोटा ना समझें। हाँ, देखिए, हाँ हाथ उठाइए साहब फिर से। सब विचार करने में लग गए ऐसा लगता है। चलिए, सतीश जी का हाथ दुख रहा है उठा हुआ मुझे। सतीश जी, हाँ लीजिए। भाई साहब जय जी ने। जय जिनेन्द्र। एक नव देवता के पूजन है, उसमें की सुंदर जयमाला है, और हाँ। छोटी सी जयमाला में लेना चाहता हूँ। ठीक। चैत्य वृक्ष के बिंब
सब पूजो है तीर्थेश, पंच महाव्रत धार कर पाओ जिन मुनिवेश। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे, किंतु निजातम की अनुभूति हुई न एक भी बार रे। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। पर प्रपंच में उलझ उलझ करे प्राण गवाए है सदा, भाव मरण प्रति समय किया है रे अनादि से सर्वदा। मोह शोभ से पीड़ित होकर राग द्वेष दुख से लदा, पुण्य पाप भाव से साता और असाता भार रे, किंतु निजातम की अनुभूति हुई न एक भी बार रे। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। निज स्वरूप से विमुख हुआ मैं पूर्ण दुखी होता रहा, निज परिचय के बिना मूढ़ बन पर घर में खोता रहा। निज स्वभाव सा धन के बिना निज दर्शन होता रहा, नहीं निर्जरा संवर जाना नानी क्षय व्यवहार रे। किंतु निजात की अनुभूति हुई न एक भी बार रे। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। समय सार में कुंद कुंद ने निज वैभव दर्शा दिया, पूर्ण शक्ति से अनुभव करके समतारस बरसा दिया। मैं ही ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता शुद्धात्म रस परसा दिया, शुद्ध भाव के मोती शोभित अनुपम वंदन वार रे। किंतु निजातम की अनुभूति हुई न एक भी बार रे। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे। कुंद कुंद की वाणी सुन मन हर्षित पुलकित हो गया, निज स्वरूप के दर्शन पाए पर विभाव क्षय हो गया। जगा भेद विज्ञान आज यह दर्श मोहलय हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है करके तत्व विचार रे। किंतु निजातम की अनुभूति हुई न एक भी बार रे। काम भोग बंधन की कथनी सुनी अनंतो बार रे, सुनी अनंतो बार रे। जय जितेंद्र। सुंदर जयमाला पाठ भी इस प्रासंगिक प्रसंग को और पुष्ट करने के लिए हमारे सतीश जी बेलोकर जो कि डासाला से हमारे साधर्मी बंधु हैं उनके द्वारा लिया गया है। सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। वास्तव में देखा जाए तो काम भोग बंधन की चर्चा बहुत सुलभ है, लेकिन अपने स्वरूप की जो कि पर से भिन्न और स्वरूप से अभिन्न ऐसे शुद्धात्मा की चर्चा किन्हीं बिरले भाग्यशाली जीवों को मिलती है, और वह विचार करके पुरुषार्थ करके सर्व बंधनों से मुक्त होते हैं। ऐसी भावना भाते हुए यह भक्ति पाठ यहाँ पर लिया गया। आइए अभी हम भाव प्रतिक्रमण के उपरांत फिर तीर्थ वंदना की जानकारी के साथ जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए जुड़ते हैं।
हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और कल की प्रातःकालीन 207वीं तीर्थ वंदना के साथ हम सभी चल रहे हैं इंदौर की ओर। कल के आमंत्रणकर्ता परिवार इंदौर और सनावत से ही है। इंदौर में एक बहुत सुंदर कांच का मंदिर है, सरसेठ हुकुमचंद जी के परिवार के द्वारा निर्मित बहुत ही सुंदर कांच का मंदिर। गुरुदेव श्री भी यहाँ पर पधारे थे और यह मंदिर भव्यता को लिए हुए है, आपके स्थापत्य की दृष्टिकोण से भी बहुत प्रसिद्ध है और लगभग इंदौर शहर की शान के रूप में जिसे देखा जाता है। ऐसे सुंदर जिन मंदिर पर अनेक वितरागी भगवंतों के दर्शन कल प्रातः काल हम करेंगे। शांतिनाथ, आदिनाथ और चंद्र प्रभु भगवान यहाँ पर वेदियों में विराजमान है और जिन आलय की सुंदरता के दर्शन आप करेंगे तो जिन्होंने इसके पूर्व में नहीं देखा होगा निश्चित ही वह उन्हें भावनाएं बनेंगी कि हम उसके दर्शन को पहुंचे। आइए इस क्रम में आगे बढ़ें। जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए मैं कलकत्ता से हमारे डॉक्टर प्रतीक जी के बेटा है मोक्ष, उसको आमंत्रित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, अपरिभास वे को, बानो सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंधु विधि बान वे को, सपर पेछान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, कहूँ न सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर जिनवाणी पाठ अभी मोक्ष के द्वारा किया गया। जैसा उसके परिजनों ने उसका नाम मोक्ष रखा, वास्तव में मोक्ष मतलब सर्व दुखों से रहित है, वह अवस्था जहाँ जीव शाश्वत सुख को भोगता है और यही भावना हम भाते हैं। ऐसे तत्व ज्ञान के रस में रचे हुए बच्चे शीघ्र ही इस संसार से पार होकर के उस परम पद को प्राप्त करें, उस मुक्त दशा को प्राप्त करें। इस भावना से जिनवाणी स्तुति पाठ के साथ आइए हम सभी प्रमुखार मंत्र पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करेंगे। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो आयतीयाय, नमो वज्रायाय, नमो लोये सर्वसाहुरम्, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो आयतीयाय, नमो वज्रायाय, नमो लोये सर्वसाहुरम्, नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो आयतीयाय, नमो वज्रायाय, नमो लोये सर्वसाहुरम्। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।
देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। कल प्रातः हम सभी मंगलमय तीर्थ वंदना के लिए जुड़ेंगे और जो बच्चे हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, मेरा अनुरोध है उनके परिवारजनों से उनके नाम प्रेषित करें ताकि उन बच्चों के माध्यम से भक्ति और जिनवाणी स्तुति पाठ आदि का लाभ हमें मिले। बच्चे इतने उत्साह से बैठते हैं, विषय कभी कभी क्लिष्ट भी होता है लेकिन वह बैठते हैं, यह निश्चित ही उनकी पात्रता भव्यता की ही सूचक है, तो उनका भी लाभ समाज को मिलना चाहिए। इस दृष्टि से उनके नाम आप अवश्य प्रेषित करिएगा। कल तो तीर्थ वंदना आपको जैसा जानकारी है यहीं छिंदवाड़ा से ही हम लेंगे। परसों हम रास्ते में रहेंगे अपने अगले यात्रा क्रम के लिए, तो रास्ते से ही पूजन का क्रम जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सभी इसी उत्साह के साथ उसमें जुड़े रहें और हमारी यह यात्रा क्रम धारावाही अभी आगे बढ़े इसी मंगल भावना के साथ कि ये यात्रा विराम तो ले लेकिन उस स्थान पे जाके ले जिसके आगे कोई रास्ता ही ना हो, और ऐसी मोक्ष की मंजिल हम सभी प्राप्त करें। इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जगन्नाथ।